हुआ तो दुख पाने लग रही ला तेरे लड़के की दूसरी बहू ला दूं। तो मैं बोली ना, एक नहीं कोई पार गिरे तो दूसरी क्या गिरेगी। बोला ना, मैं करा देती हूँ। माँ का क्या खर्चा लगेगा भाई। तो नूले 1 लाख रुपये दे दिए ने। वो कागज है रिलेक्शन के होता है, उस वो करवा के नूली रिलेशनशिप में। हाँ वो बोला, वो बनवा दिया। अब ये तुम्हारे त्यारी सेवा करेगी, ले जा। मैं उस दिन पहला भगा के लेगी। जब भी वो 1 घंटे पहले आई थी, बोली मैं बात करूँ, फिर भगा के ने उसको 26 तारीख ने कोर्ट में शादी करने लग रही थी। मैं बोली इस तरह किस तरह करो, मेरे पैसे और मेरा कौन कर रही थी? यानी आपकी जो बेटे की बहू थी, वो रिलेशनशिप में रह रही थी, वो दूसरी जगह से हाँ दूसरे में 3 महीने बाद लिविंग पार्टनर हुई फरार। 50,000 रुपए में पत्नी बनाकर लाए थे, कोर्ट से एग्रीमेंट करवाया। हिसार जिले के 12 क्वार्टर इलाके से लिविंग पार्टनर 3 महीने बाद घर से जेवर लेकर फरार हो गई। इस संबंध में सास ने हिसार एसपी को लिखित में शिकायत दी है। पीड़ित सास कांता ने बताया कि उसका बेटा अजय दिव्यांग है, शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी मायके में रहती है। 2 छोटे बच्चे की जिम्मेवारी संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया था। इसी दौरान शिवनगर की सुमन ने उसे भरोसा दिलाया वह किसी जरूरतमंद महिला को अजय के साथ रिलेशनशिप में रखवा देगी, जो बच्चों की देखभाल भी करेगी। इसके बाद सुमन ने 50,000 रुपये व एक जोड़ी पंजेब की डिमांड की। पीड़ित कांता ने बताया कि इसके बाद सुमन ने बिहार की रहने वाली राजनंदनी से मिलवाया। उसी दिन सुमन व नीलम ने भी अजय के साथ कोर्ट से सहमति के साथ रहने के लिए कागज तैयार करवाए और राजनंदनी को कांता के घर भिजवा दिया। करीब 3 महीने बाद राजनंदनी घर से फरार हो गई। पीड़िता का आरोप है कि बाद में उन्हें पता लगा कि सुमन व नीलम पहले भी 10 से 12 लोगों को इसी तरह राजनंदनी के जरिए फंसा चुकी है। मेरा नाम है कांता और मैं शिवनगर में रहने वाली हूँ, भाईचारा चौक पे। और मेरे पास एक सुमन नाम के जनानी रहती थी, उससे मेरा थोड़ा लेन देन था। तो मैं पैसे मांगने जाती थी तो वो मेरे घर आती थी, मैं उसके घर जाती थी। तो वो कहने लगी कि बुआ तू दुख पाने लग रही ला तेरे लड़के की दूसरी बहू ला दूं। तो मैं बोली ना, एक नहीं कोई पार गिरे तो दूसरी क्या गिरेगी। बोला ना, मैं करा देती हूँ। माँ का क्या खर्चा लगेगा भाई। तो नूले 1 लाख रुपये दे दिए। मैं बोली मारा ब्यों तो कौन, हम तो बुढ़े। हाँ भाई। बोली ना। फिर एक दिन वह उसको लेके आई तो उसने आते ही मेरे पैर छुए और कहने लगी मैं इसी घर में रहूंगी। तो मैं बोली कौन लेके आई? सुमन लेके आई थी जी, किसको? और नंदनी को। अच्छा। नंदनी नाम जो की दुल्हन है, हाँ बनी। दुल्हन है, जो शादी करना चाहती थी। उसने फिर मेरे लड़के का नहीं देखा, मेरे का नहीं देखा, फिर हमें भी फिसल गए। हम बोले भाई इतने पीछे कौन। तो उनने 50,000 में मामला तय कर लिया। बोला कोर्ट में आ जाना और मैं तेरे वो कागज बनवा दूंगी, पक्का ब्याह करवा दूंगी। तो मैं भी लेके, मेरे बेटा ने गई और मेरे घर वाला को भी लेके गई। तो वो उनने वो कागज है रिलेक्शन के होता है, उस वो करवा के नूली रिलेशनशिप में। हाँ वो बोला वो बनवा दिया। अब ये तुम्हारा त्यारी सेवा करेगी, ले जा। मैं वो 50,000 रुपये दे के उसको घर ले आई। वो 10 दिन पाछा उसने की सुमन की लड़की आई मेरे घर में और उसको बुला क्या पता क्या कह के गई। तो उसने लेगी वो सब्जी का टोपिया भी बाहर भगा के मीट मांस मंगवाया था। उसने भगा के भाजगी तो हम गए पीछे पीछे। तो वो फिर उसके घर गई, उसने और वो फोटो दिखाने लग रही, अगर इसके सेती चली जा, इसके गेल चली जा, वो तो गूंगा। पहले मैंने साफ बता दिया था भाई मेरा लड़का बोला कोनी गूंगा। बोली इसी के सेती गुजारा कर लूंगी मैं। एक लक्ष्मी नाम की लुगाई से बात करती थी वो हमेशा, वो नंबर मेरे पास है। उसके बिस्तरों में पाया था मैंने है। और ये सुमन फिर एक दिन 20 दिन पहला भगा के लेगी। जब भी वो 1 घंटे पहले आई थी, बोली मैं बात करूँ, फिर भगा के ने उसको 26 तारीख ने कोर्ट में शादी करने लग रही थी। मैं बोली इस तरह किस तरह करो, मेरे पैसे और मेरा कौन कर रही थी? यानी आपकी जो बेटे की बहू थी, वो रिलेशनशिप में रह रही थी, वो दूसरी जगह से वो कर रही थी हाँ काम? दूसरी जगह वो जो हमारे सुमन नाम की लुगाई आया करती हुआ करवा रही थी। हमारा वो जो नंदनी आई थी आप उसकी मौके पे गए थे क्या? मौके पर हमने रोकी थी वह। ये तो बात आपने जो आप बता रहे कि आरोप ला रहे कि आपने पैसे दिए थे 50,000 रुपए, हाँ जी। कैसे दिए थे? आपने खाते में डाले थे या कैश दिए थे? उन्होंने कैसे दिए? कैश लिए थे जी उनने बैठ के ना पारिक में, वकील के सामने। वकील के सामने दिए हाँ थे आपने? वकील के सामने उसके आपका भी वकील था क्या? नहीं उसी का था।
उसी का कमरा में दिए थे हमने। अच्छा। हाँ, वो न एक वो लीलम थी, एक ये सुमन थी। लीलम और नरीन ने सब ने। तो फिलहाल जो है आपको बता दें कि इस तरह से जो है परिवार को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ठगने का काम जो है किया जा रहा है गैंग के द्वारा। सक्रिय गैंग जो है कह सकते हैं। पुलिस प्रशासन को इस ओर जो है ध्यान देना चाहिए। भोले भाले लोगों को दुल्हन लाने का सपना जो है वो दिखाया जाता है। तस्वीरों में देख सकते हैं रिलेशनशिप के कागज भी तैयार किए गए और कांता जी का साफ तौर पर कहना है कि 50,000 रुपए जो है उनसे लिए गए। इसके बाद जो है दुल्हन यानी जो लड़की है इस घर में आती है, रहती है, बीच बीच में इन्हें परेशान करती है, घर से चली जाती है। 2-3 महीने के बाद जो है यहाँ से वो निकल जाती है बिना बताए गई हाँ, है वो। बिना बताए गई है जी। दिन में 1:15 बजे। अच्छा, दिन में जो है चली जाती है। इंतजार करता है परिवार। अब जो है हिसार एसपी को इन्होंने लिखित में जो है शिकायत दी है। उम्मीद है कि इनका साफ तौर पर कहना है कि जो है इन्हें न्याय मिले, क्योंकि इस तरह की जो ठगी है किसी और के साथ ना हो। तो ये देख सकते हैं कि हिसार एसपी को शिकायत इन्होंने दी है। अब आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है भी कोई और ना लूटा जाए, इनको सजा मिल जानी चाहिए। ये इनकी पूरी गैंग है, बहुत लेडीज हैं ये जी। इंदू, बबली, ये बहुत है, लक्ष्मी नाम की है। ये पूरे गैंग है, तो कोई और भाई ना फंसा है गरीब। फिलहाल जो ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है नंदनी की है और बिहार की रहने वाली है। और इस तरह के अगर आपको भी कहीं पे नजर आए तो आप भी सावधान हो जाइए। आपको भी जो है ठगी आपके साथ भी हो सकती है।